कुफर को इस्लाम में लाने के लिए या बिगड़े हुए मुसलमानों को सही इस्लाम में लाने के लिए अल्लाह ने सिर्फ एक निजाम रखा है। उस निजाम का नाम है दावत तबलीग। पूरी तारीख इंसानियत को छान लीजिए, कभी कुफर इस्लाम में नहीं आया है सिवाय असहाब दावत की, और कभी बिगड़े हुए मुसलमान सही इस्लाम के अंदर नहीं आए हैं सिवाय असहाब दावत की। ये सिलसिले अंबिया जो है आपको नजर आएगा, या खालिस काफिरों में इनको भेजा गया है, उनकी तादाद बहुत कम है। गैर मुस्लिमों और काफिरों की तरफ जो अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे गए हैं उनकी तादाद बहुत कम है। जो मुसलमान होकर जिंदगी काफिरों की गुजारते थे, इनकी तरफ ज्यादा अंबिया को भेजा गया है। अक्सरियत अंबिया की वो है जो ऐसे मुसलमानों की तरफ भेजी गई है जो मुसलमान होकर अल्लाह पर ईमान रखते हुए, अल्लाह की किताब पर ईमान रखते हुए, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हुए, अल्लाह के दीन पर ईमान रखते हुए जिंदगी गुजारने का जब आता है तो वो गैर मुस्लिमों की तरफ गुजारे। इनकी तरफ जो अंबिया भेजे गए हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तबलीगी अवाम ऑफिशियल। अगर आप तारीख में तलाश करेंगे तो आपको एक चीज अजीब नजर आएगी, या खालिस मुसलमान आपको पूरी दुनिया पर छाए हुए नजर आएंगे, या खालिस काफिर आएंगे। इस दुनिया के निजाम में अल्लाह का जो निजाम है वो क्या है? अगर खालिस मुसलमान है तो वो आपको नजर आएंगे ऊपर, अगर वो नहीं रहे तो खालिस काफिर जो है वो ऊपर नजर आएंगे। ये तबका जो मुसलमान हुआ है बलिहाज अल्लाह पर ईमान रखने के, अल्लाह के किताब, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने के, अल्लाह के दीन को हक जानने के, जो गैर मुस्लिमों की जिंदगी अपना कर चलता है, ये तारीख में हमेशा आपको मार खाता हुआ नजर आएगा। सबसे ज्यादा जलील ख्वार यही होगी। ये जो आज आप कहते हैं ना कि काफिर जो है वो मुसलमानों को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, काफिर कुछ नहीं कर रहा है। ये तो ऊपर के निजाम में तय है, वो निजाम सारा काम करा रहा है। वक़ज़ैना इला बनी इस्राईल फिल किताब लतुफ़्सिदुन्न फिल अर्ज़ि मर्रतैन व लतअलुन्न उलुव्वन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा बअसना अलैहिम इबादन लना उली बासिन शदीदिन फजाज़ू खिलाल दियार व कान वअदन मफ़ऊला। कहते ये उन्होंने तुम्हारे साथ थोड़ी किया है, कान वअदन मफ़ऊला, ये निजाम में तय है ये बात कि मुसलमान होकर जिंदगी गैर मुस्लिम की गुजारे, शक्लें उनकी बनाए, खाने पीने का रास्ता उनका इख्तियार करे, रहने सहने के तरीके उनके इख्तियार करे। कहते मेरी गैरत इसको हुआ नहीं करती, इसलिए अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़यामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। कहा तुम बास किताब पर ईमान लाते हो, बात का कुफ्र करते हो। इसके मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो इनकार नहीं करते थे, वो क्या करते थे कि जब वक्त आता था मानने का, कहते थे अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह की किताब को भी मानते हैं, अल्लाह के दीन को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, और जब चलने का वक्त आता हो तो गैर मुस्लिमों की जिंदगी गुजारते थे।
اب اس کے لیے کیا کہا ہے کہ دنیا میں ان کو سب سے ذلیل اور خوار رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ کہتے ہیں۔ اب کون عزت دے؟ بنائے جاؤ منصوبے، آپ اسکیمیں چلائے جاؤ، شور مچائے جاؤ، بنتا کیا اس سے؟ تو جب امتیں اس میں پھنستی تھی تو ان کے دماغ میں ایک خطور آتا تھا، اس میں پھنستی تھی اور کافر پڑھائی کرتے تھے تو ان کے دماغ میں آتا کیا کہتے ہیں، ہم بہرحال مسلمان تو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم بہرحال مسلمان تو ہیں، وہ تو کافر ہیں۔ اب ضابطہ جو ہے وہ معلوم نہیں تھا، ضابطہ جو ہے وہ کیا تھا کہ مسلمان ہو کر کافر کی زندگی گزارے گا تو میرا ضابطہ یہ ہے کہ کفار کو مسلط کر کے ان کو پٹواؤں گا، اور اس کی وجہ بھی بتائی دی کہ ان کی پٹائی سے شاید اس کو اپنے راستے کی طرف رجوع نصیب ہو جائے اور یہ اپنی زندگی کو بدل، کیونکہ عذاب آخرت بہت سخت تھی، شاید اس کو اس دنیا میں ہوش آ جائے۔ کافی دن کی بات ہے، میں کراچی میں بیان کر رہا تھا، وہ جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بعد میں مجھ سے کہا، کہنے لگے مولانا یہ کیا بات ہے، اللہ نے مسلمان تو ہیں نا، بہرحال ان کے لیے اتنی سخت سزا کیوں کر رکھی ہے کہ دنیا میں ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھوں گا اور آخرت میں اشد عذاب کی طرف لوٹا دوں گا، بہرحال مسلمان تو ہیں۔ تبلیغی عوام جسٹس صاحب یہ بات آفیسر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، روز تو ملاوٹ والوں کو آپ سزا دیتے ہیں کہ اس نے دودھ میں ملاوٹ کی ہے، اس نے ایسے مرچوں میں ملاوٹ کی ہے، اس نے فلاں ہے۔ میں نے کہا ملاوٹ والوں کو روز آپ ان کے خلاف فیصلے نہیں دیتے؟ اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں اللہ للہ الدین الخالص، خالص یا میرے بنو یا خالص